जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही के दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चाइनीज नेवी अमेरिकी नेवी से आकार में बड़ा बन चुका है। चाइनीज नेवी के पास जहां पे 350 जहाज बताया जा रहा है, वहीं पे अमेरिकी नेवी के बेड़े में 293 जहाज है बोल के ऐसे भी बताया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा और दोनों देशों के पास कितना जहाज है, जहाजों के पास क्या कैपेबिलिटीज है और क्या सच में चाइना का नेवी अमेरिकी नेवी से बड़ा हो गया है, के बारे में बताऊंगा। साथ में इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस तरीके का न्यूज फैला के क्या नया मंसूबे को हासिल करने का प्रयास चाइना के तरफ से किया जा रहा है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, हाल ही के दिनों में कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि चाइनीज नेवी के पास करीबन 350 जहाज है, जबकि अमेरिकी नेवी के बेड़े में 293 कॉम्बैट शिप है। पर उन बातों में ये जिक्र नहीं किया गया है कि चाइना का जो ये 350 जहाज है उसका क्या कैपेबिलिटीज है और अमेरिका का जो ये 293 जहाज है उसका आकार क्या है और उसका कैपेबिलिटीज क्या है। दोस्तों, किसी भी नेवी के पावर को उसके जहाज के संख्या से अगर तुलना किया जाता तो दुनिया में सबसे ज्यादा जहाज रखने वाला देश तो नॉर्थ कोरिया है, जबकि इजिप्ट, कोलंबिया जैसे देशों में भी तो भारत की तुलना में ज्यादा जहाज है। पर दोस्तों, असल बात जहाजों के कैपेबिलिटीज को लेके होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चाइना के पास कौन कौन सा मेजर जहाज है और उसके पास कितना क्षमता है। दोस्तों, नेवी के बेड़े का सबसे शक्तिशाली हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर को माना जाता है और चाइना के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो सोवियत यूनियन का बनाया हुआ पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे चाइना द्वारा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हाल ही में चाइना की तरफ से कमीशन किया गया। चाइना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर कोई सा भी कैटेबल लॉन्चिंग से लैस नहीं है और न ही किसी के पास परमाणु क्षमता है। दोस्तों, चाइना के दोनों ही कैरियरों का वजन 65 से 70 हजार टन के दरमियान है, जबकि इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के पास 35 से 40 एयरक्राफ्टों को होल्ड करने का क्षमता है और इन एयरक्राफ्टों में कोई एवैक्स एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिकी बेड़े को देखें तो अमेरिकी बेड़े में अभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, जिनमें 10 निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक नया नवेला फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, दोनों क्लास के ही एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1 लाख टन के ऊपर है और दोनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस है। दोनों कैरियरों के पास 75 से 90 अलग अलग एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता है और दोनों के ऊपर ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जो दूसरा बड़ा हथियार होता है वो होता है एम्फीबियस असॉल्ट शिप या हेलीकॉप्टर कैरियर। दोस्तों, चाइना टाइप 075 हेलीकॉप्टर कैरियर का तो निर्माण कर रहा है, लेकिन अभी तक चाइनीज बेड़े में एक भी ऐसा जहाज शामिल नहीं हुआ। मतलब चाइना के पास लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक नहीं है, लेकिन 8 एम्फीबियस लैंडिंग डॉक है, जिसका वजन करीब करीब 25,000 टन के आसपास है। पर अमेरिका को देखे तो अमेरिकी नेवी में 10 एम्फीबियस असॉल्ट शिप मतलब हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक, जिनमें से 8 40,000 टन के वाप्स क्लास के और 2 45,000 टन के अमेरिका क्लास के, इसके अलावा 2 एम्फीबियस कमांड शिप, 11 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक और 12 बड़े आकार के डॉक लैंडिंग शिप भी है। दोस्तों, इन जहाजों के बाद जो सबसे प्रमुख हथियार माना जाता है वो है सबमरीन। दोस्तों, सबमरीनों को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें परमाणु शक्ति से लैस सबमरीन और कन्वेंशनल सबमरीन होता है। चाइनीज बेड़े में टोटल 6 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और 12 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जबकि इसके अलावा चाइना की तरफ से यह भी दावा किया जाता है कि करीबन 50 कन्वेंशनल सबमरीन भी चाइनीज बेड़े में है। वहीं पे अगर अमेरिकी नेवी के स्ट्रेंथ को देखे तो परमाणु शक्ति से लैस सबमरीनों के मामले में भी अमेरिका चाइना से काफी आगे है। अमेरिकी बेड़े में जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का संख्या है वो करीबन 14 है। इसके अलावा 4 ओहायो क्लास के गाइडेड मिसाइल सबमरीन भी है, जो इन्हीं सबमरीनों के जैसे है, लेकिन उसमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को लगाया गया। जबकि अटैक सबमरीन के मामले में देखे तो अमेरिका के पास कई गुना ज्यादा परमाणु शक्ति से लैस अटैक सबमरीन है। अमेरिकी बेड़े में टोटल 54 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, जिसमें आधुनिक लॉस एंजलिस क्लास के 32 सबमरीन, सी उल्फ क्लास के 3 और वर्जीनिया क्लास के 19 सबमरीन हैं। इसके अलावा अमेरिकी बेड़े में कोई भी कन्वेंशनल सबमरीन नहीं है। दोस्तों, चाइनीज बेड़े का डिस्ट्रॉयरों का संख्या भी देखे तो चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि उसके पास करीबन 28 से 32 डिस्ट्रॉयर है। पर दोस्तों, यहाँ पे सोचने का बात यह भी है कि चाइना द्वारा 4000 टन के जहाजों को भी डिस्ट्रॉयर का दर्जा दिया गया है। पर अगर अमेरिकी बेड़े को वहीं पे देखे तो करीबन 69 डिस्ट्रॉयर अमेरिकी बेड़े में एक्टिव है, जिनमें से ज्यादातर जहाजों का वजन 8000 टन से थोड़ा अधिक है, जबकि 2 ऐसे भी जहाज है जिसका वजन करीबन 15,000 टन है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिकी नेवी में डिस्ट्रॉयर से भी आकार में बड़ा जहाज मतलब क्रूजर है। अमेरिकी नेवी के बेड़े में करीबन 9,000 से 10,000 टन भारी भरकम 22 क्रूजर्स है, जिनके पास भारी भरकम मिसाइल से किसी भी एरिया के ऊपर हमला करने का क्षमता है। तो दोस्तों, इन जहाजों को ही किसी नेवी के सबसे बड़े आकार का जहाज कहा जाता है, जबकि इसके अलावा फ्रिगेट्स, कॉर्वेट और अन्य टाइप के जहाज भी नेवी में इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण जहाजों के बारे में आप लोगों को मैं बताया, इनका संख्या चाइनीज नेवी के सिर्फ 20% जहाजों में है, जबकि अमेरिकी नेवी के पास बड़े आकार के और आधुनिक जहाजों का संख्या उसका टोटल स्ट्रेंथ के 60 से 70% जहाजों में है। दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि अमेरिकी नेवी का पावर कितना ज्यादा है। दोस्तों इसके अलावा खास बात यह भी है कि अमेरिकी नेवी के पास कुछ छोटे आकार के जहाज भी है जिन्हें अमेरिकी नेवी कभी काउंट ही नहीं करते। इन जहाजों को कोस्टल प्रोटेक्शन जहाज भी कहा जाता है, जो कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नहीं बल्कि नेवी के अंतर्गत आता है। पर वहीं पे चाइना द्वारा छोटे से छोटे 400 से 500 टन के बोट को भी चाइनीज नेवी के स्ट्रेंथ को ज्यादा दिखाने के लिए काउंट किया जाता है। पर दोस्तों ये ऐसे ही नहीं बल्कि इसके पीछे भी चाइना का एक बहुत बड़ा छुपा हुआ मंसूबा है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना कभी हकीकत में लड़ाई लड़ना चाहता नहीं है। चाइना लड़ाई लड़ने से पहले ही उसे जीतने का रणनीति के तहत आगे बढ़ता है और इसके पीछे असल कारण है चाइना के अक्षमता। चाइना लड़ाई लड़के किसी भी देश से बीते कई सालों से कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाया। 1962 में जहां पे इंडिया के ऊपर धोखे से वार किया गया, वहीं पे 1967 में इंडिया द्वारा चाइना को सबक सिखाते हुए उसका असल औकात दिखा दिया गया। उसके बाद वियतनाम के लड़ाई में चाइना को हार मिला और फिर डोकलाम और अब लद्दाख में चाइना को भारत के हाथ में मार खाना पड़ रहा है। इसके अलावा चाइना द्वारा जो भी पॉलिटिकल ब्लॉक को सपोर्ट किया गया, उस ब्लॉक का तो सत्यानाश ही हो गया। ऐसे मौके में चाइना की तरफ से अपने लड़ाई को जीतने के लिए एक रणनीति को अपनाया गया और वो रणनीति है लड़ाई लड़ने से पहले ही बातों के जरिए लड़ाई को जीतना। दोस्तों इसके लिए चाइना द्वारा सबसे पहले दूसरे देशों के अंदर मीडिया हाउसेज में इन्वेस्टमेंट किया गया और उन मीडिया हाउसेज के इस्तेमाल करते हुए चाइना अपने देश के फोर्सेस को इतना बड़ा दिखाने का प्रयास करता है कि दुनिया के लोगों को लगने लगता है कि चाइना का जो आर्मी है वो एक बड़ा पहाड़ के जैसा है और उस पहाड़ को चढ़ना इम्पॉसिबल है। पर दोस्तों असल में अगर चाइना के हकीकत को देखें तो चाइनीज आर्मी एक बड़ा पहाड़ तो है, लेकिन वो पत्थर का पहाड़ नहीं बल्कि भूसे से भरा हुआ पहाड़ है, जिसके एक हिस्से में अगर आग लगा दिया जाए तो पूरा का पूरा पहाड़ 2 मिनटों के अंदर तबाह हो जाएगा। दोस्तों चाइना द्वारा दूसरे देशों के मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपने आर्मी को बड़ा दिखाया गया और उसके बाद अपने हथियार को मजबूत दिखाया गया। हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि चाइना के द्वारा भारत के खिलाफ माइक्रोवेव वेपन का इस्तेमाल का खुलासा किया गया, पर चाइना के पास ना ही ऐसा हथियार है और अगर ऐसा होता भी तो ये इस्तेमाल करना उस एरिया में फिजिकली पॉसिबल नहीं। जबकि इसके अलावा आप लोग चाइना के स्टेल्थ बॉम्बर, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, हाइपरसोनिक मिसाइल, कैरियर किलर मिसाइल जैसे हथियारों के बारे में सुने होंगे। दोस्तों जो देश इतने हथियारों का दावा करता है वो अब तक कभी भी ये भी बता नहीं पाया कि उसके पास जेट इंजन का टेक्नोलॉजी है कि नहीं। और इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि मीडिया हाउस में जिन बातों के ऊपर चर्चा किया जाता है उसमें कितना सच्चाई है। दोस्तों मैं यहाँ पे सारे के सारे मीडिया हाउस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ ऐसे गिने चुने ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरफा न्यूज फैला के चाइना का ही मदद कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।